दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह रखा गया और जब स्वागत समारोह रखा गया उसमें सारे देवताओं को बुलाया। अब ध्यान रखना, जिसका स्वागत समारोह रखते हैं ना तो संतरी लोग पहले आ जाते, मंत्री बाद में आते हैं। तो यहाँ तो देवता सारे आके बैठ गए। प्रजापति उस सभा में कुछ देर से आया। जब कुछ देर से आया और जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सारे देवताओं ने खड़े होकर प्रणाम किया प्रजापति को, लेकिन तीन नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन ब्रह्मा जी को देख के कुछ नहीं बोला, विष्णु जी को देख के कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर जी को देख के लाल पीला हो गया। जी मेरा दामाद मुझको देख के मेरा सम्मान नहीं करता, इसने मेरी बेटी, मैंने इसको ब्रह्मा जी के कहने से ब्याह दी और आज इस मेरे दामाद ने मेरा स्वागत नहीं किया। जी मरकट जैसे बंदर वाला, दिन रात भूत पलितों को, सांपों को लपेटने वाला, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। जो बड़बड़ाना चालू किया, जो बड़बड़ाना, क्यों? इसको जब किसी को अधिकार मिल जाता है वो ये समझता है कि पूरी सत्ता अब हमारी है। क्यों? इसको सत्ता का भार है ना। हमारे बाबा लिखते, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, 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 अति अभिमान है कब आवा, अति अभिमान है कब आवा। दक्ष प्रजापति को इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया, भगवान शंकर जी को खड़ी खोटी सुनाने लगा। इसको मैंने अपनी मृग लोचनी सी कन्या ब्रह्मा जी के कहने से दान कर दी, कन्या दान कर दी, और जो मरकट लोचन ने मेरा स्वागत नहीं किया। गिरीत्वा सवाचा पाणिम मरकट लोचना, इस मरकट लोचन ने मेरा स्वागत नहीं किया। ऐसे ऐसे कटु वचन कहे कि नंदी को सहन नहीं भय। नंदी तो तमक के खड़े हो गए। जैसे ही तमक के खड़े भय, बाबा जी आपको बुरा बोल रहा है। भगवान शिव ने कहा, नंदी तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है, शांत बैठ जाओ, शांत। भगवान ने नंदी को शांत करा। नंदी बोले, बाबा आपकी निंदा कर रहा है जी, क्योंकि कानों से परमात्मा की निंदा नहीं सुनना चाहिए। हमारे बाबा भी तो लिख रहा है ना, अरे हरि हरि निंदा सुनाई जुबाना, हरि हरि निंदा सुनाई जुबाना, हरि हरि निंदा सुनाई जुबाना, हरि हरि निंदा सुनाई जुबाना। होइए पाप गुनाह के समाना, होइए पाप गुनाह के समाना। नंदी ने कहा, बाबा आपकी निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है। भगवान ने कहा, बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं, जिस ससुर और दामाद का मामला है तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, देने तो गाली। हाँ इतना अंतर है, लोग बाग शादी में गाली खाते हैं, हम शादी के बाद खा रहे हैं, फर्क क्या पड़ता है। नंदी को अनुमति नहीं मिली, मन मार के बैठ गए चुपचाप शांत।
ठीक है महाराज सुनो, खूब सुनो गाली, हमें कोई मतलब नहीं। जब अनुमति नहीं मिली, दक्ष का इतना साहस बढ़ गया कि जी क्रोध में इतना बोल गया, इसने श्राप दे दिया कि आज के बाद इस शिव को यज्ञशाला में कोई भी भाग नहीं परसा जाएगा। श्राप दे दिया। जैसा ही श्राप दिया, नंदी को सहन नहीं हुआ। नंदी ने कहा, ए दक्ष, जब से देखता हूँ बड़बड़ाता जाता है, बड़बड़ा जाता है, अधिकार क्या मिल गया? जा, मैं भी तुझको श्राप देता हूँ, तेरा सिर बकरे का लग जाएगा। ऊषा पंडित जी फिर ऋषि खड़े हो गए। ए नंदी, तू बीच में कैसे बोला? जी तमाम और ससुर का वार्तालाप चल रहा था, तू बीच में क्यों बोला? जा, मैं भी श्राप देता हूँ, शिव जी के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गढ़े खो गए। पंडित, तूने हमसे कैसे कहा कि हम सब पाखंडी हो जाएं? जाओ, हम भी श्राप देते हैं, जितने ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा बन जाए। शंकर जी ने देखा, हे भगवान, यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है का श्राप समारोह हो रहा है? एक को ये काल छल लगाते चले जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, अपने यहाँ से निकल लो। देखिए, आज दक्ष को उस शिव में दोष ही दोष दिख रहे हैं। जो शिव कल्याण करने वाला है, उसमें आज दक्ष को दोष ही दोष दिख रहे हैं। अरे इतना जो आदमी मर जाता है, जो मर जाता है, उसको घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ला वाले त्याग देते हैं, उसको हमारा शिव अपना लेता है। अरे मरे गड़े की तो छोड़ो, जिंदा की भी ले लो। अपन जब शादी विवाह करते हैं, पुरखों को निमंत्रण करते हैं, तो बाहर बैठ जाते हैं चावल लेके, और चावल लेके बाहर बैठ के पूर्वजों को निमंत्रण देते हैं। हवा, बाहर, बहरी, पानी, बिजली, बादल जितने हैं, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, सालों को चावल देते नहीं शादी विवाह में, पुरखों को निमंत्रण। लेकिन एक बात बताओ, कोई शादी विवाह में इनको क्यों नहीं बुलाता कि भूत भी आओ, चुड़ैलन भी आओ, डाकनी भी आओ? नहीं बुलाते ना। शंकर जी से एक दिन इनने कहा, जितने जो भूत प्रेत डाकनी साधनी पिशाच के बाबा, जो चावल डाल डाल के सभी बुला रहे हैं, हमें नहीं बुला रहे। शंकर जी ने कहा, बिल्कुल मत जाओ उनके घर में, हमारे घर में आओ। शंकर जी ने अपने घर में बुला लिए। एक दिन सांप बिच्छू ततैया भी परेशान होकर चले गए बाबा के पास में। बाबा जी, बोले हम भी बहुत परेशान हैं। बोले क्या? बोले जिसके घर में जाते हैं ना, सिर कुचल कुचल के मारता है। शंकर जी ने कहा, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी के यहाँ जाने की, हमारे घर तो भगवान भोलेनाथ ने सांप बिच्छू ततैया को भी स्थान दे दिया। और ध्यान रखना, जिसके मन में ईर्षा नहीं गई दक्ष की, ईर्षा बनी हुई एक गांठ बन गई कि इस शंकर को नीचा दिखाना है, आज दोष ही दोष दिख रहा है। और जिनके मन में अगर थोड़ी सी ईर्षा होती है ना, प्रेम तो जरूर होता है। जैसे धागा टूट जाता है ना, धागा टूट जाता है और टूटने के बाद उसमें गठान लगाओ तो वह अलग ही दिखती है कि नहीं? रह मन बोधागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। इसके मन में एक गांठ बन गई, गांठ लग गई कि शंकर को नीचा दिखाना है। इसने कनखल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा, इतने बड़े यज्ञ का आयोजन करा, सारे तमाम देवताओं देवियों को बुलाया, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। शंकर भगवान तो समाधि में बैठे हैं,
चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह है। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब देखिए, जिनको नहीं बुलाते ना, सामने वाले घर में कारट जा और बाजू वाले घर में ना, तो सामने वाले दिखा दिखा के बताए देखो हमारे घर में कारट आओ है, क्योंकि उसको जलाएगा ना कि तुमको नहीं दिया, हमारे पास कारट आया है। अब भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे और देवी देवता आकाश मार्ग से गड़गड़ाते हुए विमान ले जा रहे हैं। आकाश मार्ग कैलाश ही पैसे भगवान शंकर जी बैठे हैं और सती जी ने देखा कि ये रोज विमान गड़गड़ाते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक विमान निकलते जा रहे हैं। कारण क्या है? एक देवी ने ऊपर से आवाज लगाई, अरे बहना तू क्या कर रही है? अरे तेरे को मालूम नहीं है? अरे तेरे पिता के घर में इतना बड़ा ये पूरा है, उसके मायके में ससुराल में बैठी है, मायके नहीं जाना। अब सती जी, अरे मेरे पिता के घर में यज्ञ और मुझे मालूम नहीं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? नहीं, मगर अपने मन को धीरज धर के विचार किया कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। बहन चिंता मत कर, तुम चलो हमारे हैं। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, सती जी आई और सती जी ने कहा, प्रभु देख रहे हो जो आकाश मार्ग से विमान जा रहे गड़गड़ाते हुए? भगवान भोलेनाथ का देवी सुबह से देख रहे हैं, तो तुमको मालूम नहीं है? तुमको मालूम नहीं है कि विमान कहाँ जा रहा है? बोले हमको मालूम है। सती जी ने सीधे तरीके से बात नहीं करी, घुमा फिरा के बात करी। प्रजापति ते ससुरत संपदा निर्वापितो। देखिए सती जी ने क्या कहा कि तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। सती जी ने जी नहीं कहा कि हमारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन सती जी ने क्या कहा कि तुम्हारे ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, ताकि शंकर जी को अपना रिश्ता दिखे। और हम लोग तो क्या कहते मालूम, हमारे पिताजी के घर में ऐसी ऐसी भैंसें बाल्टी बाल्टी दूध भर के दिए। अरे जा बोल दो ना कि तुम्हारे ससुर जी के घर में ऐसी भैंसें हैं जो बाल्टी बाल्टी भर के दूध देती है। अरे तुम्हारा रिश्ता तो है, लेकिन अपने पति का भी रिश्ता बना दो। आज सती घुमा फिरा के शंकर जी से कहती है कि तुम्हारे ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। भगवान ने कहा, देवी हमें मालूम है, सुबह से पता है, मगर देवी हमको बुलाया नहीं गया। सती जी कहने लगी, नहीं ना, पिताजी ने जरूर पहुंचाया होगा, चिट्ठी जरूर पहुंचाई होगी, हो सकता है डाकिया देने में थोड़ा विलंब कर दे। नहीं नहीं देवी, जिसके घर में जानबूझ के ना बुलाया गया हो उसके घर नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने सती जी को सारी कथा वार्ता सुना दी, मगर सती जी मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जिनके घर में बुलाया ना जाए उनके घर में जाना नहीं चाहिए। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। किसी के घर में सोना बरस रहा हो, जब तक वो मान सम्मान देके ना बुलाए तब तक उसके घर में नहीं जाना चाहिए। अब तो सती जी कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। अब मायके में यज्ञ हो रहा है, बेटी ससुराल में कैसे बैठी रह जाए? कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है।
भगवान भोलेनाथ समझ गए सती जी मानने वाली नहीं। हाँ, नंदी को आज्ञा दी, जाओ। कुछ शिव के गढ़ साथ में दिए और सती जी नंदी पे सवार होके आज यज्ञशाला में पहुंचती है। और जैसे ही पहुंचती है यज्ञशाला में, तो माँ का प्रेम अलग होता है।